जानिए हर सच की कहानी दिलेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। मैं गुजरात के वलसाड़ शहर में हूँ। आज यहाँ पर भव्य हरिनाम संकीर्तन यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों साधक भाई बहनों ने भाग लिया। जो लोग दिखाते हैं ना मीडिया में बापूजी के साधक कम हो गए हुए हैं, उनको देखना चाहिए आज की ये संकीर्तन यात्रा। हरी गुरुदेव मेरे गुरुदेव। मैं गुजरात के वलसाड़ शहर में हूँ। आज यहाँ पर भव्य हरिनाम संकीर्तन यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों साधक भाई बहनों ने भाग लिया। जो लोग दिखाते हैं ना मीडिया में बापूजी के साधक कम हो गए हुए हैं, उनको देखना चाहिए आज की ये संकीर्तन यात्रा की कितनी भीड़ थी। बापूजी को 11 वर्ष पूरे हो गए, 11.25 वर्ष हो गए, उसके बावजूद भी साधकों में जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, वो रत्ती मात्र भी कम नहीं हुआ है, बल्कि और पहले से बढ़ा है। तो पूरे देश भर में ये सुप्रचार यात्रा, संकीर्तन यात्रा निकलते रहती है। मैं अभी पिछली 19 तारीख से गुजरात में हूँ और पंचमहल क्षेत्र में कई जगहों पर भंडारे हुए, वहाँ से वो करते करते फिर मैं इधर आपके बापी डूंगरा क्षेत्र में हूँ, जहाँ पर कई जगह पर अभी सत्संग हुए और आगे भी होने वाले हैं, लगभग 19 तारीख तक चलेंगे। तो कल जो है गीता जयंती है और गीता जयंती के एक दिन पहले गीता का जो संदेश है, गुरुदेव ने गीता ज्ञान के द्वारा पूरे देश भर में भक्ति की अलग जगाई है। बापूजी का सत्संग का टाइटल ही होता था गीता भागवत सत्संग। तो गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। और अभी हरियाणा राज्य में, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान श्री कृष्ण जी ने कही है वो कुरुक्षेत्र में कही है। कुरुक्षेत्र जो है अभी वर्तमान में हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है और वहाँ पर 15 दिवसीय पूरा महोत्सव मनाया जाता है। वहाँ पर भी अपना स्टॉल लगा हुआ है और पूरे देश भर से वहाँ साधक जाते हैं। खासकर हरियाणा में जितने ज़िले हैं सब जगहों पर जो है गीता महोत्सव मनाया जाता है। फरीदाबाद में भी कन्वेंशन हॉल में बहुत बड़ी प्रदर्शनी अपनी लगी हुई है, शोभा यात्रा वहाँ निकाली जाती है। तो ये गीता का ज्ञान जन जन तक पहुँचे और इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ वलसाड़ में हरिनाम संकीर्तन यात्रा, गीता जयंती और आने वाली 25 तारीख को तुलसी पूजन दिवस, उसी उपलक्ष्य में ये 2 विषय थे। और एक तीसरा जो मुख्य विषय है वो बापूजी की शीघ्र रिहाई, बापूजी हम सब के बीच में आए, उसके लिए साधकों ने अपनी हाजिरी यहाँ पर लगाई। सबकी मांग है कि विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापूजी को 11 वर्षों पूरे हो गए हैं, 12वां वर्ष शुरू हो चुका है और इस देश के अंदर बड़े बड़े भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं को, अभिनेताओं को और दूसरे धर्म के धर्मगुरुओं को, जो जालंधर का जो बिशप था उसको भी छोड़ दिया गया और कितनों को छोड़ा जा रहा है। भाई बापूजी ने ऐसा क्या किया है? बापूजी के खिलाफ एक भी एविडेंस कोर्ट में प्रूफ नहीं हुआ, सिर्फ पोक्सो की धारा लगी है, उस आधार पर लड़की नाबालिग है ऐसा करके सज़ा सुनाई गई है। लेकिन हमने जो साक्ष्य रखे कोर्ट में उसमें 5 एविडेंस रखे हैं कि लड़की नाबालिग नहीं बालिग है और लड़की के साथ कुछ हुआ ही नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट में कोई कुछ है ही नहीं। तो किस आधार पे केस बनता है और किस आधार पर सज़ा सुनाई गई है? ये इतिहास के अंदर एक ऐसा पहला केस है जिसमें बिना किसी प्रूफ के और बिना किसी एविडेंस के और बिना केस के केस बना करके और ये सज़ा सुनाई गई है।
पर हमें माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है, दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि न्याय व्यवस्था है, सेशन कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो जहां अगर निचली कोर्ट में कुछ ऐसी 19-20 कोई बात हो जाती है, न्याय नहीं मिल पाता, तो हाई कोर्ट है। तो हमें ये नहीं सोच लेना चाहिए, ये नहीं मान लेना चाहिए। कई लोग ऐसा बोलते थे तो कोर्ट ने तो बोल दिया है बापूजी, अरे कोर्ट ने बोल दिया है तो आगे की कोर्ट भी तो है। सेशन कोर्ट ने अगर सज़ा सुनाई तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, तो उसमें अपील चल रही है और हमें पूरा भरोसा है कि बापूजी को न्याय मिलेगा। ये जो करोड़ों करोड़ों लोग हैं, माननीय न्यायालय से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारे बापूजी निर्दोष हैं और बापूजी को न्याय मिलना चाहिए। तो इसी विषय को लेकर के साधक आज यहाँ वलसाड़ में, गुजरात में आज एकत्रित हुए और हरिनाम संकीर्तन यात्रा निकाली गई। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।